खुशी होगी। मैंने 5.5 साल कस्टमर को फॉलोअप लिया, 5.5 years। वो मुझे बुलाए, माल देखे, चाय पिलाए और बोले ठीक है अगली बार देखते हैं, कोई बात। अगर आप ये कर पाते हैं, अपने ईगो को घर पे रख के आ सकते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ाने से, बड़ा करने से कोई रोक पाएगा नहीं। फोकस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म में कस्टमर रिलेशनशिप काम आएगा। कस्टमर को रिलेशनशिप मेंटेन करिए। आप उसके व्यापार दे करके मेहरबानी कर रहे हैं ऐसा मत सोचिए, वो आपको व्यापार दे करके आपका घर चला रहा है ऐसा सोचना शुरू कीजिए। आपके बिजनेस को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। फोकस ऑन एनबीडी, कीप इनोवेट। एनबीडी जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है न्यू, बेटर, डिफरेंट। अपने बिजनेस में देखिए कि मैं क्या नया बेहतर कर सकता हूँ, लिखिए आप, थिंकिंग करिए। आपका बिजनेस अगर कोई आगे ले जा सकता है वो आप ही हो। आपके बिजनेस के नए नए आइडियाज़ अगर कोई दे सकता है तो वो आप ही हो। हम लोग जो यहाँ पे स्टेज पे आते हैं, हम लोग सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं। द ओनली पर्सन हु कैन ग्रो योर बिजनेस इज द पर्सन सिटिंग इन दिस सोफा। वही कर सकता है, कोई दूसरा कर सकता नहीं। आपको मालूम है। आप देखिए, नेक्स्ट इज लर्न एंड ग्रो योर सेल्फ। जी हाँ, नया सीखिए और ग्रो करिए। हम भी सीख रहे हैं, हम भी रोज सीख रहे हैं कि ग्राहक से कैसे बात करने का। अगर आपको नहीं आता है, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जिसको आता है। अगर आपको पेमेंट कस्टमर टाइम पे नहीं देता है तो अपने आजू बाजू नज़र घुमाइए। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पेमेंट टाइम पे आता है, उसके पास जाइए, पूछिए कि ये कैसे आता है। लेकिन हम वो नहीं कर पाते। डाइवर्ट योर प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट मनी टू हैव पैरेलल इनकम। आज के युग में अगर आप अपने बिजनेस में से पैसा नहीं निकालते हैं तो ये पूरे इसके चांस हैं कि आप ग्रो नहीं कर पाए। अगर आपको डबल इनकम करनी है, तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो पैरेलली दूसरी इनकम शुरू करने का सोचिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक SIP शुरू करिए। करोड़ 2 करोड़ नहीं, 10,000 की SIP शुरू करिए और आप देखते देखते आपके पास एक अच्छा फंड हो जाएगा। इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी एज कोर वैल्यूज एट द टॉप। जबान की कीमत रखिए। जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो जबान की कीमत रखें। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, जबान की कीमत रखिए। कभी अपने दादा के पास जाइए अगर वो है इस दुनिया में, या फादर के पास जाइए और पूछिए, उनको पूछिए कि आदमी को कैसा होना चाहिए, जबान का कच्चा या पक्का। आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम कस्टमर को बोलते તમને કાલે ડિલિવરી મળી જશે, પછી એનો ફોન આવે ત્યારે સ્વિચ ઓફ, अथवा तो फोन चार्जिंग में मूकीने गया है। धंधा कैसे बढ़ेगा आपका नहीं बढ़ेगा धंधा। आपने कस्टमर को बोला 12 बजे आ जाऊंगा और 12:30 बजे वो फोन कर, आप बोलते हो हाँ निकलूँ छू, नहीं बढ़ेगा आपका धंधा, नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। फोकस ऑन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। आपके बिजनेस में कभी शांति से सोचिए कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा नफ़ा दे रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट कम नफ़ा दे रहे हैं। आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विस में डील करते हैं तो कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो ज़्यादा प्रॉफिट वाले हैं। उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए उसका माल कैसे बिके। जैसे मेरे बिजनेस में मैं अगर बताऊं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिसमें मुझे 20 रुपये मिलता है और एक प्रोडक्ट होता है जिसमें मुझे 100 रुपये प्रॉफिट होता है। तो एक बिजनेसमैन होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि 100 रुपये जिसमें प्रॉफिट है उसका सप्लाई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। वो तो एनी टाइम रहना ही चाहिए क्योंकि वो मेरा हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। आप देखिए विजय सेल्स में अगर आप जाएंगे, वो प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें उसको नफा ज़्यादा है, वो नहीं जो आपको चाहिए, और वो आपको उसमें से शिफ्ट कर देगा। ऐसे आपको आपका बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। फोकस ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जो मैंने आगे बात की। सर्च न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें क्या आ सकती है वो देखिए। कई बार मैंने ऐसे बिजनेसेस देखे वो एक प्रोडक्ट पकड़ के चलते हैं और उसी को खींचते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। अगर आप सैनिटरी बेच रहे हैं, हार्डवेयर शुरू करिए। आप हार्डवेयर और सैनिटरी बेच रहे हैं, साथ में प्लाई शुरू करिए। आप हार्डवेयर और प्लाई बेच रहे हैं, साथ में आप वाटर प्रूफिंग केमिकल बेचिए।
अगर आप LIC बेच रहे हैं तो दूसरी सर्विसेज बेचिए, साथ में म्यूचुअल फंड बेचिए, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐड करिए। अब वो ज़माना नहीं है, अब वो समय नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, शायद बारडोली नवसारी में अभी भी ऐसा होता हो, कि आपका एक फिक्स किराने वाला होता था गांधी, वो गांधी की दुकान से ही माल आता था आपको, या जो पापा के जिससे रिलेशन है वहीं से आपका किराना आता था। अब जो कस्टमर है वो ऐसा नहीं है, वो मोबाइल पे देखेगा किधर कितना डिस्काउंट है, वहाँ से मंगाएगा। उसको अगर आपकी किराने की दुकान है उसको कोई प्रेम आपसे है नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड या LIC बेच रहे हैं, वो ऑनलाइन चेक करेगा, वो गूगल पे चेक करेगा गाड़ी का इंश्योरेंस कितना आ रहा है, उसको कोई प्रेम आपसे है नहीं। ये एक समय था जब एक भावना थी, एक कस्टमर था कि साहब ये हमारा रिलेटिव है, हम इसी से लेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो कस्टमर है वो लॉयल नहीं है, उसको अपना फ़ायदा, अपने फीचर्स चाहिए, वो वैसे ही लेगा, वो वैसे ही लेगा। मैंने अपनी पहली गाड़ी मारुति खरीदी, दूसरी गाड़ी भी मारुति खरीदी, तीसरी गाड़ी भी मैंने मारुति खरीदी, और चौथी मैंने टाटा खरीदी। तो मैं जहाँ से सोचता हूँ वो है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, इसलिए मैंने खरीदा ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो देखेगा मेरे को फीचर्स कौन सा मिल रहा है, उसको कोई पड़ी नहीं है, उसको डिस्काउंट जहाँ मिलेगा वहाँ खरीदेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाइए। अगर आप अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका धंधा चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो पब्लिसिटी बिजनेस में थे, और वो पब्लिसिटी बिजनेस में